बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग आज बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के अगले क्वेश्चंस पे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को सॉल्व किया था। तो आज रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिए कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो कंपेरिजन ऑफ रेशियो के बेस पे आइडेंटिफाई करना कि सॉल्यूशन क्या होगा, कंसिस्टेंसी क्या होगी और ग्राफ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, तभी एक्सरसाइज का आपसे हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जरा बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। मतलब आपको बताना है कि कौन से इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कोई इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से आपको फाइंड करना है। तो देखिए इसका पार्ट 1 जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, x + y = 5। पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1 क्या दिया है, x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x + 2y = 10। 2x + 2y = 10, ये फर्स्ट पार्ट है। अब जरा इसको देखते हैं हम लोग, पहले इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। तो कंसिस्टेंसी कैसे चेक किया जाता है बच्चों, आपको पता है कि सर 3 तरीके के हमें ग्राफ्स मिलते हैं, तीनों पे बेस्ड हमें कंसिस्टेंसी पता करनी होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग किसी इक्वेशन को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं, अगर कोई भी एक सोल्यूशन मिल रहा है, कम से कम एक सोल्यूशन मिल रहा है, इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन अगर मिल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में इक्वेशन कैसे होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर नो सोल्यूशन मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। मतलब एक ही केस है इनकंसिस्टेंसी का, वो है नो सोल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ज़रा देखिए रेशियो के टर्म में हम लोग क्या बताएंगे, पहले यहाँ से आइडेंटिफाई करिए, ए और बी क्या है, ए बी सी क्या है, A1/A2। तो A1/A2 मतलब A1 इसका कोफिशिएंट, A2 इस x का कोफिशिएंट, यानी कि 1/2। B1/B2 y का कोफिशिएंट, B1 1, इसका कोफिशिएंट 2। C1/C2 जरा देखिए कितना गया, 5/10। दोनों राइट साइड में है तो सेम साइन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही 1/2 आ गया। मतलब देखिए ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। इसका मतलब तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब ऐसा केस होता है तो लाइन कैसा बनता है, कोइंसिडेंट बनता है। कोइंसिडेंट बनता है ना, कोइंसिडेंट। तो इस केस में कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ऐसे कोइंसिडेंट के केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलने के कारण ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। यानी पहला पार्ट तो इसका हो चुका है। अब इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले इस इक्वेशन का टेबल बनाएंगे, फिर इस इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। पहले बनाते हैं x + y = 5 के लिए टेबल। ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x y रख लीजिए। x y के लिए कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। x y के लिए हम लोग ले लेते हैं 4 3 2। अगर 4 लेते हैं, देखिए x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 - 4 1। x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3। ये आ गया। सेकेंड इक्वेशन का जरा हम लोग टेबल बना लेते हैं। 2x + 2y = 10। ये भी सेम ही ग्राफ है, लेकिन हम लोग जो है जो इक्वेशन दे रखा है उसी पे बेस्ड करेंगे। एक्स वाई 3 पॉइंट यहाँ भी ले लेते हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से लेंगे, देख लीजिए, यहाँ पे सेम वही पॉइंट ले लेते हैं। इस पे हम ले लेते हैं 4, इस पे 3, इस पे 2। जरा इस पे ज़रा ध्यान दीजिए, 4 पे का वैल्यू क्या मिलेगा, 4 2 जा 8, 10 - 8 कितना होगा, 10 - 8 = 2 एंड 2 डिवाइड करेंगे ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 है, 3 2 जा 6, उधर जाएगा 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 2। अगेन
2 2 जा 4, उधर जाएगा 6 हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा। यानी कि सेम के सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसका ग्राफ प्लॉट करिए आप। ये कंसिस्टेंसी मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कंसिस्टेंट ग्राफ प्लॉट करने के लिए बच्चों देखिए, ये हमने एक्सेस बनाया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई डैश वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 पॉइंट्स कितना है मैक्सिमम 4 2 3 4, यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जब पहला पॉइंट क्या है जरा देखिए, पहला पॉइंट आपके पास है 4 1 4 1, सेकेंड क्या है 3 2 और थर्ड क्या है 2 3। तो 4 पे कितना है वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरीके से 2 3 पे कितना है 2 मिल रहा है, ये पॉइंट मिलेगा। उसी तरह से 2 पे कितना है 3 मिल रहा है। तो लाइन कुछ इस तरीके से आपकी आ जा रही है ना, लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी, ये ज्वाइन कराएंगे आप तो इस तरीके से लाइन बनेगी। ठीक है, तो इसी पे आपका सेकेंड लाइन भी बनेगा, इस तरीके से आप सेकेंड लाइन को भी प्लॉट कर सकते हैं। तो ये दिखा देंगे आप पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,1, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,3। तो दोनों लाइंस के लिए इक्वेशन मिल गया है। इसके लिए भी यानी कौन कौन सा इक्वेशन, एक मिल गया x + y = 5, दूसरा मिल गया 2x + 2y = 10। तो दोनों इक्वेशंस के लिए आपको ग्राफ मिल गया। तो ये देखिए, ये सिंपली जो है ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, इसके सॉल्यूशन है, क्योंकि सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। सॉल्यूशन के लिए हमने आपको क्या बताया था कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वे सारे पॉइंट्स जो उनके लाइंस पे यानी दोनों लाइंस पे सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा हो, उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों लाइन जब कोइंसिडेंट है तो सारे के सारे पॉइंट जितने भी पॉइंट्स होंगे सब इसको सेटिस्फाई करेगा, सब इस पे एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशंस आर देखिए 2,3 भी हो सकता है, 3,2 भी हो सकता है, 4,1 भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो ये सारे इसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं when x = 2 y = 3, when x = 3 y = 2, when x = 4 y = 1 एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट में देखिए कह रहा है, सेकेंड पार्ट आपके पास है, सेकेंड पार्ट दिया हुआ है x - y = 8, x - y = 8 और सेकेंड इक्वेशन है इसका 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। अगेन चेक करना है a1/a2, जरा चेक करिए a1/a2, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1/3 आ गया। b1/b2 जरा चेक करिए -1 -3 ये आ गया। c1/c2 चेक करिए 8/16। अब देखिए जरा इसकी वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ये माइनस माइनस कट गया 1/3, यानी कि ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये नॉट इक्वल है। यानी कि ये कैसा मिला, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये केस कब होता है सर, पैरेलल लाइंस के लिए होता है। पैरेलल लाइंस पे कुछ सोल्यूशन मिलता है क्या, नहीं सर, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन जब होता है तो इक्वेशन कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। जब इनकंसिस्टेंट तो क्या हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, इसका मतलब नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सिंपल सा है, जब इनकंसिस्टेंट हो गया तो हमें सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखिए क्या है। थर्ड पार्ट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है। थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन देखिए इसका क्या दिया हुआ है, 4x - 2y - 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। ठीक है, अच्छा अब जरा देखिए फर्स्ट, अब इसको चेक करते हैं जरा इसकी कंसिस्टेंसी।
a1/a2 इज इक्वल्स टू इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है 2/4, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, ये आ गया। b1/b2 जरा चेक करिए, y का कोफिशिएंट 1, इधर y का कोफिशिएंट -1/2, और c1/c2 जरा चेक करिए -6/-4 यानी कि यानी +3/2, यानी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये +3/2 आ गया। तो जब ये देख रहे हैं कि यही दोनों नॉट इक्वल है, यानी पहला ही केस मिल जाएगा, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये केस याद है, ये फर्स्ट केस है जिसमें लाइन कैसा मिलता है इंटरसेक्टिंग। जब लाइन इंटरसेक्टिंग मिलेंगे तो सोल्यूशन कितना होगा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है इसका मतलब इक्वेशन कैसा है सर कंसिस्टेंट है। तो कैसा है कंसिस्टेंट है, बिल्कुल। जब कंसिस्टेंट है तो क्या सोल्यूशन हम लोग फाइंड करेंगे, बिल्कुल फाइंड करेंगे। इसको सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं टेबल बनाते हैं। टेबल जरा देख लीजिए कैसे बनाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं 2x + y - 6 = 0। यहाँ पे वैल्यू रखिए xy, अब x की वैल्यू जरा 0 रखिए, 0 रखेंगे तो y = क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 रखिए तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, इधर 6 ला दीजिए जरा, तो थोड़ा सा आसान कर लेते हैं हम लोग। 2x + y = 6, ठीक है। x की वैल्यू जब 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 6 - 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी पॉइंट ले लीजिए। सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 4x - 2y - 4 = 0। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 4x - 2y = 4 लिख लेते हैं, ठीक। टेबल बनाइए 1.23 xy जरा निकालिए। तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा y की वैल्यू 4/-2 यानी -2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2, वो x की वैल्यू 1 रखिए जरा, तो 4 आ गया, 4 1 जा 4, और इधर क्या है 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। इसके बाद x की वैल्यू 2 रखते देख सकते हैं, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 8 और उधर जाएगा तो 4, यानी 4 - 8 कितना हो जाएगा -4, -4/-2 यानी कि +2 आ गया। तो जरा देख लेते हैं, अब इसको ड्रॉ करते हैं। इसके ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। ये हो गया y डैश, x डैश, x ओरिजिन, ये हो गया y। अब देखिए y का मैक्सिमम पॉइंट कितना है, यहाँ पे 6 दिया है और x का मैक्सिमम पॉइंट 3 है, तो y को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 ... -1 -2 -3 -4 ... ये देखिए अब ग्राफ आपका जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सेस हमने बना दिए हैं। इसमें हमने पॉइंट्स को भी डिनोट कर दिया है, मतलब इनके यूनिट्स को डिनोट कर दिया है। अब ये टेबल के ही अकॉर्डिंग हम लोग जो है इस पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग पॉइंट्स लोकेट करते हैं। तो पहला क्या दिया है 0 6, 0,6 का मतलब x0 y6, x0 y6 कहाँ पे आएगा सर, ये वाला पॉइंट आएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0,6, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है 2,2, व्हेन x इज 2 तो y की वैल्यू भी कितनी होगी 2, तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2,2 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है 3,0, यानी कि जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 0, तो यही तो पॉइंट होगा, यही पॉइंट हमारा 3,0 कहलाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान सा है, सिंपल सा है ना। अब इसको जब ज्वाइन कराएंगे तो आपको पहली लाइन मिल जाएगी। तो ज्वाइन देखिए इसको कैसे कराएंगे, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, यही दिक्कत वाली बात है। तो लाइन जो है टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं होनी चाहिए, हाँ ठीक है, सही है, बन गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, थोड़ा बहुत टेढ़ा है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए जरा देखिए, टेबल से पॉइंट्स को निकालिए। जब 0 है तो y की वैल्यू कितनी है -2, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू -2, ये पॉइंट मिला क्या 0 पे -2, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तब 0 आ रहा है, ये मिला क्या बिल्कुल सही, ये 1,0 मिल गया। अगेन 2 पे 2 मिल रहा है, मतलब यही पॉइंट मिल रहा है। फिर इसको ये ज्वाइन कराइए तो ये लाइन आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बना। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, ये हो गया 4x - 2y - 4 = 0, और ये है आपका किस इक्वेशन का लाइन, ये हो गया 2x + y -
6 इज इक्वल टू 0। किस पॉइंट को, ये अब देखिए ग्राफ कैसा मिल रहा है, अभी हमें पता है कि ये इंटरसेक्टिंग मिलेगा, तो इंटरसेक्टिंग मिल गया। अब इंटरसेक्टिंग मिल गया तो किसी एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो किसी एक पॉइंट पे ही करेगा। अब वही पॉइंट हमारा क्या होता है, इस इक्वेशंस के लिए सोल्यूशन कहलाता है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब जरा देखिए ये पॉइंट सोल्यूशन है, इसका मतलब 2, 2 इज सोल्यूशन। सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये आपका थर्ड पार्ट खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। अब जरा देखिए 5 को क्या है, तो बच्चों हम लोग अब फिफ्थ वाले क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ वाले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज हुज, क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। यानी कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, उसके पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ क्या है उसके विड्थ से 4 मीटर मोर है, इस इज 36 मीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ध्यान से पढ़िएगा, कन्फ्यूजन बहुत होता है ऐसे क्वेश्चन में। मैंने बच्चों को देखा है कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए उनके साथ। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि पेरीमीटर का जो, यानी कि रेक्टेंगुलर है गार्डन है, उसके पेरीमीटर का हाफ कितना दिया है, लास्ट में वो दे रखा है 36 मीटर, यानी हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर, एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या दिया है, लेंथ इज 4 मीटर देन मोर देन इट्स विथ। ठीक है, आपको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट अगर है अननोन क्वांटिटी तो उसको एज्यूम करिए। सो लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, ये एज्यूम कर लीजिए, एंड द लेंथ एंड द विड्थ of the garden is equals to y मीटर। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल है, ऐसा आप लोग करते हुए आ रहे हैं, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन से हम लोग ने वेरिएबल एज्यूम किया है, वैसे ही इसमें भी करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेंथ ऑफ द गार्डन x मीटर, विड्थ ऑफ द गार्डन y मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है कि पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है। सबसे पहले पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर जरा बताइए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू, या रेक्टेंगल आप लिखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, ये फार्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। सबको याद है, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। अब यहाँ से बोल रहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, सर इसी का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल सही। और एक्चुअली में एल प्लस बी है क्या, एक्स और वाई तो है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यस, वेरी सिंपल, इक्वेशन नंबर 1 आपका बन गया। अब बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ से 4 मीटर मोर है, यानी लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ये सिंपल सा दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग बना देना है। तो लेंथ क्या है एक्चुअली में, x है, और विड्थ क्या है, y है, तो x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, या फिर आगे इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं हम लोग कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, सिंपल सी बात। ये आपका इक्वेशन मिल गया, मैथमेटिकल इक्वेशंस आ गए। अब आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका टेबल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, यानी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36 के लिए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो देखिए टेबल क्या बनेगा। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो थोड़े बड़े वैल्यू हमको लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई,
एक बार जरा हम लोग एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं। जब 0 लेते हैं तो वाई कितना आएगा, 36 आएगा, है ना। अब एक्स की वैल्यू जरा हम लोग क्या ले लिया जाए, 36 अगर लेते हैं तो वाई कितना आ जाएगा सर, 36 माइनस 36 0 आ जाएगा, ठीक है। और x की वैल्यू हम लोग अगर 16 लेते हैं तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 16 लेंगे तो y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये सिंपल सी इसका जो है हमने नंबर्स लेके इसको टेबल को बना लिया, आप भी लेके इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सेकंड, अब सेकंड इक्वेशन के लिए बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। इसका टेबल कुछ ऐसे बनेगा। अब ये भी इसी के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े वैल्यू लेंगे तभी तो इस तरीके बन पाएगा, नहीं तो छोटा जो है काफ़ी छोटा वैल्यूज हो जाएंगे। इसमें ले लेते हैं हम लोग एक 0 ले लेते हैं। एक्स की वैल्यू जब 0 रहेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। एक्स की वैल्यू 4 ले लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। एक्स की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने ले लिया हुआ है। अब जरा इसको एक्स की वैल्यू 8 माइनस 4, ये क्वेश्चन जरा देख लेते हैं सारी चीज़ें सही है क्या, यानी कि हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये y हो गया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये y डैश हो गया। जरा बच्चों ध्यान दीजिए, ये ओरिजिन हो गया। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले एक चीज़ जरा हम लोग देख लें, क्या यहाँ पे सारे नंबर्स 4 के मल्टीपल, थोड़ा सा ग्राफ चूँकि नंबर्स बड़े हैं इस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ हम लोग 1 2 3 जैसा लेते हैं नॉर्मली वैसा ले लेंगे। प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने आपको बताया था कि जब यूनिट्स हमारे बड़े बड़े हों, यानी नंबर्स बड़े बड़े हों, तो उस समय हम स्मॉल यूनिट्स को बड़े नंबर्स के फॉर्म में एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक ऐसा आप जब जोग्राफिकल मैप आपने देखा होगा, यानी कि इंडियन अगर मैप देखेंगे तो उसमें देखिए किलोमीटर्स को जो है 1 यूनिट के फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा, वैसा ही काम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए चूँकि यहाँ पे 4 की ये मल्टीपल्स के फॉर्म में है तो हम 1 यूनिट को यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 यूनिट को एज्यूम कर लिए, एज्यूम लेट 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये सारे मीटर्स में हैं तो हम यहाँ 4 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए फर्स्ट यूनिट 2 3 4 5, ठीक है। अब x की वैल्यू 36 है, 36 का मतलब 4 9 जा 36, ये आपका जो है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 तक ही जा रहा है, 9 तक लेके जाना है तो बड़ी वैल्यू चाहिए, तो हम लोग थोड़ा छोटा एज्यूम कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, 20 हो गया, और 24 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 36 हो गया, 40 हो गया, एंड सो ऑन। उसी तरीके से हम लोग y पे भी लेंगे तो 4 8 यानी 4 8 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 24 28 32 40 36 40 एंड सो ऑन, ठीक है। निगेटिव में ज़्यादा नंबर्स नहीं हैं तो निगेटिव में हम लोग -4 -8 -12 तक ले लेते हैं, -4 -8 -12 -16, ठीक है, ये ले लिया। अब जरा देखिए, अब आसानी से इसको प्लॉट कर लेंगे। जरा देखते हैं कैसे प्लॉट करते हैं बच्चों। फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उस पर हम लोग प्लॉट करते हैं। तो 0 जब x है तो y की वैल्यू कितनी है, 36 है, तो इसी पे तो आएगा। जब x 0 होता है तो ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है, तो पहला कोऑर्डिनेट 0, 36 यहाँ पे आ गया। सेकंड क्या है, जब x 36 है तो y की वैल्यू 0, तो ये तो x एक्सिस पे ही आएगा, 36, 0। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, जब x 16 है तो y 20 है, तो ये पॉइंट आएगा 16, 20, तो ये आ गया आपका 16, 20, ये मिल गया। अब जरा इसके ग्राफ को बनाइए आप लोग। ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से आप ये ज्वाइन कराइए, यानी कि इस तरीके से ज्वाइन कराएंगे हम लोग, तो ये ग्राफ आगे तक जाएगा। ये आपका पहला ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ है, x + y = 36 का ग्राफ है, ठीक है।
अब इसके सेकेंड ग्राफ को हम लोग यहाँ प्लॉट करते हैं। सेकेंड क्या दिया है, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई। इसके पॉइंट्स को ज़रा देखिए, जब जीरो है तो y की वैल्यू कितनी है, -4, जब जीरो है तो y की वैल्यू -4, ये पॉइंट मिला क्या, फर्स्ट पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, वेरी गुड। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, यही तो है, ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 4 है, y की वैल्यू 4 है। अब इससे ज़रा पॉइंट मिलेगा क्या, अब ज़रा आगे कुछ और पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने ये टेबल कर लिया, यानी टेबल इसका बना लिया और इसका बना लिया। एक पॉइंट एक्स्ट्रा लेना पड़ा क्योंकि जो है इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं मिल नहीं रहा था, इसलिए एक बड़ी वैल्यू लेनी पड़ी। हमने x की वैल्यू अगर 20 लिया है तो y कितना मिलेगा, 20 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 16 आएगा, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये x की वैल्यू 20 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 60 मिल रहा है, तो यहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, तो यही पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। और ये किसका इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4, यानी इस वाली लाइन, इस वाली इक्वेशन का ये लाइन हो गया, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, 20, 16 है। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग मिल रहा है तो किसी एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट आपका सोल्यूशन कहलाता है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, 20, 16 इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो यही सोल्यूशन हो जाएगा। तो 20, 16 क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। जब सोल्यूशन आ गया तो ये ज़रा बताइए, x की वैल्यू 20 मीटर हो जाएगी और y की वैल्यू 16 मीटर हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू 16 मीटर हो गया। तो यही हमारा लेंथ हो गया, यही हमारा विड्थ हो गया। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा पॉइंट लेने में आपको डिफ़िकल्टी होगी कि पॉइंट कैसे लेना है, लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसको जो है प्रैक्टिस करके जो है आसानी से पॉइंट्स लेना सीख जाएंगे, है ना। 2-4 क्वेश्चन जब करेंगे, 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल प्रैक्टिस से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है कि गिवन दैट द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। अब 3 कंडीशंस में आपको एक इक्वेशन दे रखा है, उसी के मतलब रिस्पेक्ट में आपको 3 कंडीशंस के लिए दूसरा इक्वेशन लिखना है। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, दूसरा पैरेलल लाइंस के लिए, तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन नंबर 1 दिया है। आपको क्या करना है, पहला कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसके लिए लिखना है। सेकंड पैरेलल लाइंस के लिए, थर्ड कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। अब जरा ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मतलब कह रहा है कि ये इक्वेशन आपको दे रखा है ना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन, आपको दूसरा इक्वेशन आपको खुद से बनाना है इन फॉर दीज 3 कंडीशंस। इन तीनों कंडीशंस के लिए आपको ये दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसान है, हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या, अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए, आपको रेशियो मालूम होना चाहिए। रेशियो वाला जो कंपैरिजन हमने बताया है टेबल के फॉर्म में, वो आपको पता होना चाहिए, वो आपका उसका यूज़ करके आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका कंपैरिजन पहले लिखिए आप लोग कि इसकी क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है। तो यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, c से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, हमें ऐसा टर्म लेना है, a2 और b2 ऐसे नंबर्स लेने हैं जिससे कि ये रेशियो नॉट इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास a1 2 दिया है, b1 3 दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लीजिए, यहाँ पे 3 ले लीजिए और यहाँ पे 4 ले लीजिए, क्या इसका रेशियो सेम आएगा क्या, ज़रा देखिए, a1/a2 = 2/3
एंड B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू 3/4। दोनों बराबर हैं क्या? नहीं, बराबर नहीं है। यानी कि यही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो A2 कितना है? 3 है और B2 कितना है? 4 है। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा? यानी सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x प्लस 4y। अब c आप कुछ भी ले सकते हैं, तो c में हम मान लेते हैं C2 कितना मान लेते हैं? 8 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल सिंपल सा है। आपको ये रेशियो टर्म्स पता होना चाहिए, यानी रेशियो के फॉर्म में कंपैरिजन आपको मालूम होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग पहले A1 B1 C1 को निकालिए। आपको क्या चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है ना, उसके अकॉर्डिंग आप एज्यूम करिए। जैसे यहाँ पे A2 और B2 की वैल्यू ऐसी चाहिए कि इनका रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए, तो हमने A2 को 3 मान लिया, B2 को 4 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं ना, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, जिससे कि रेशियो नॉट इक्वल आए। ठीक, सेकेंड बढ़ते हैं। सेकंड में अगेन A1 A2 हमारे पास A1 B1 कितना है? अब पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 तो बराबर होगा B1 अपॉन B2 के लिए, लेकिन नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन C1 और C2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो इसको ज़रा देख लीजिए। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? A1 हमको मालूम है कितना है? A1 2 है, B1 3 है, C1 कितना है? C1 इज इक्वल्स टू -8 है। तो इन दोनों का रेशियो बराबर करने के लिए आप देखिए 2 और ये 3 दिया है, तो 2/4 करते हैं। अगर मान लीजिए 4 करते हैं तो 2/4 कितना आएगा? 1/2। तो 1/2 इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3/6 करना पड़ेगा। तो एज्यूम कर लीजिए A2 इज इक्वल्स टू 4 है ना, B2 इज इक्वल्स टू 6। क्या इन दोनों का रेशियो सेम आएगा? बिल्कुल आएगा। 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2, 3/6 इज इक्वल्स टू 1/2। ये 1/2 नहीं आना चाहिए। तो हम सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम C2 को 4 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। -8/4 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा, तो जो कि नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1/A2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू 1/2, बट नॉट इज इक्वल्स टू C1/C2 विच इज इक्वल्स टू -8/4, मतलब -2। ठीक है। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या लिख लेंगे? सो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ये बन जाएगा आपका क्या? A2 कितना है? 4x प्लस 6y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल है या नहीं है? चेक कर लीजिए, वेरीफाई करिए। 2/4 1/2, 3/6 1/2, -8/4 -2, नॉट इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आराम से आप कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होता है? तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये सबको मालूम है ना? इसी का यूज़ करके करेंगे। अब ऐसे नंबर्स लेने हैं कि रेशियो आपका इक्वल आना चाहिए। तो ये देखिए दो रेशियो तो इक्वल था ही। अब यहीं पे एक हम चेंज कर दें C2 की वैल्यू। अब C2 की वैल्यू चेंज करने का मतलब ऐसा चेंज करें कि 1/2 आए, है ना। तो -8 अगर ऊपर है तो 1/2 लाने के लिए नीचे क्या लिखना पड़ेगा? सर -16 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 1/2 आ जाएगा कि नहीं? तो बस आ गया। तो यहाँ पे कंपेयर आपको मालूम ही है, A1 कितना है? 2 है, B1 कितना है? 3 है, C1 कितना है? -8 है। तो A2 को यही वाला एज्यूम कर लीजिए 4, B2 6, C2 -16 ले लीजिए। अब ज़रा रेशियो देखिए, A1/A2 कितना आ रहा है? 2/4 1/2 आ गया। B1/B2 कितना आ रहा है? सर 3/6 मतलब 1/2, ये भी आ गया। C1/C2 कितना आ रहा है? सर -8/16 मतलब ये भी 1/2। तीनों बराबर आ गए क्या? तीनों इक्वल आ गए ना। तो यानी कि कौन कौन से नंबर हैं? 4 है, 6 है, -16 है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन आपका बन जाएगा 4x प्लस 6y -16 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका आंसर हो गया थर्ड पार्ट के लिए। तो बच्चों इसी तरीके से आप बहुत सारे इक्वेशंस लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि केवल यही जो हमने इक्वेशन लिखा हो यही सारे हैं। आप डिफरेंट वैल्यूज़ को रख के डिफरेंट इक्वेशंस लिख सकते हैं। यानी कि इसके कंपैरिजन में बहुत सारे इक्वेशंस लिखे जा सकते हैं। तो आप एज़ पर योर विश आप जो है अकॉर्डिंगली आप ये लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों क्या है, ये दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस. ठीक है, अब इससे ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल से जो ट्रायंगल शेप बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है 3 वर्टिसेस होंगे, उन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं. एंड द एक्स एक्सिस यानी दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, वो लाइन के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू जो बनेगा ट्रायंगल, उसके आप जो ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं. ठीक है, तो एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन. तो करते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन दे रखा है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो क्या करना पड़ेगा, देखिए अब कुछ नहीं है, सिंपल से इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, पहले के लिए हम लोग टेबल लेते हैं, एक टेबल बनाएंगे. तो इसके लिए जब टेबल बनाएंगे तो ज़रा x और y की वैल्यू ले लीजिए. क्या क्या लेंगे, इसमें छोटे छोटे कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं. x 0 ले लेते हैं, y 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं. x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो 0 माइनस वाई प्लस 1 यानी कि x की वैल्यू प्लस 1 आ जाएगा. x की वैल्यू जब 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 2 यानी कि माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा. x की वैल्यू जब 2 लेंगे 2 1 3 इधर जाएगा तो माइनस 3 मतलब प्लस 3 आ जाएगा. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए लेते हैं 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. इसके लिए टेबल बना देते हैं x और y. ज़रा ध्यान दीजिए, x यहाँ पे क्या क्या नंबर्स लेंगे, यहाँ पे नंबर्स हम लोग ले लेंगे 4 2 0, है ना, 4 2 0. आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बार बार मैं ये कह रहा हूँ. 4 अगर लेंगे तो 4 पे वैल्यू क्या आएगा, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 आ गया. 4 2 जा 4 2 3 जा 6, 6 माइनस 12 कितना होगा, माइनस 6 इधर जाएगा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आएगा. उसी तरीके से जब 0 रखेंगे 3 0 जा 0, 0 माइनस 12 इधर जाएगा प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 0 3 6 हो जाएगा. अब इसको प्लॉट करते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से प्लॉट करेंगे. अब देखिए स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, अब आराम से इसको जो है अच्छे से प्लॉट कर पाएंगे हम लोग. y x डैश, ठीक है, यहाँ पे y डैश. y की मैक्सिमम वैल्यू 6 है और मैक्सिमम वैल्यू x की 4 है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक और बढ़ा देते हैं ऊपर हम लोग 6. ठीक है, ये बन गया 6, ये y एक्सिस है. अब यहाँ पे कितना है, -1 -2, ठीक है, -1 -2 -3 ये ओरिजिन हो गया 0. अब जरा ध्यान दीजिए, पहले वाले को प्लॉट करते हैं. व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 1, पहला कोऑर्डिनेट मिला, बिल्कुल सिंपल सी बात. कोऑर्डिनेट लोकेट करना बहुत आसान है. जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, यही तो पॉइंट मिलेगा, यानी यही पॉइंट मिलेगा. तो ये हो जाएगा 1 2 बन गया. जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिला, ये थोड़ा सा नीचे बनेगा 2 3. ये जब ग्राफ पेपर पे आप लोग बच्चों बनाएंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ मिलेगा. तो इस तरीके से इधर उधर थोड़ा बहुत जो मेरा हो जा रहा है वैसा आपका नहीं होगा. अब इसको बनाते हैं. जब x इज इक्वल्स टू 4 है तो y की वैल्यू 0, ये मिल गया, ये 4 0 पहला पॉइंट. दूसरा क्या है, x इज इक्वल्स टू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, यही वाला तो मिल रहा पॉइंट, यही वाला मिल रहा है, सेम पॉइंट है ना, यानी कि यहाँ पे डबल पॉइंट मिल रहा है, ये भी डबल पॉइंट बना देते हैं. जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, मतलब यहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, यानी एक लाइन इधर से जा रही है, एक लाइन इधर से आ रही है. ज़रा देखिए क्या बनेगा. अब ये इधर कहाँ निगेटिव पे कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन हम इसको जो है डायरेक्टली इस तरीके से ज्वाइन कराते हैं तो ये लाइन आपका कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा. ठीक है, उसी तरीके से इसको हम लोग ज्वाइन करा देते हैं, इसको ज्वाइन करा देते हैं तो ये लाइन मिल रहा है, और इसको ज्वाइन कराएंगे ये लाइन मिलेगा. ठीक है, तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन आपका ये हो गया. अब ये देखिए ट्रायंगुलर रीजन कौन सा हो गया, इसको सेट करना है तो यही हमारा ट्रायंगुलर रीजन हो गया, यही ट्रायंगल बन गया. इसको नाम दे दीजिए, ए नाम दे दीजिए,
इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए -1 से लगभग होके जा रहा है, ये -1 और यहाँ पे y 0 है, ये हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,0 है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,3 है, ठीक है। तो यही आपको बताना था कि जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसको क्या करना है, उस रीजन को शेड करना है और इनके 3 वर्टिसेस मिलेंगे ही, तो तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। तो ज़रा देखिए, ये फर्स्ट वाली लाइन का इक्वेशन हो गया, यानी फर्स्ट वाली इक्वेशन का लाइन हो गया x - 1 + 1 = 0, और ये दूसरी वाली लाइन का, सॉरी ये फर्स्ट का नहीं है, ये सेकंड का है, तो ये हो गया सेकंड का 3x + 2y - 12 = 0, और ये है x - y + 1 = 0, ठीक है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या नहीं है, तो वर्टिसेस आर कोऑर्डिनेट ए कितना है -1, 0, बी कितना है 4, 0 एंड सी कितना है 2, 3। दिस इज़ द सॉल्यूशन, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला भी पार्ट आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। जब ये सॉल्व हो जाता है, इसके बाद ज़रा देखिए और कोई क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं। अब ये सारे इस एक्सरसाइज के जो 7 क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी का मतलब हम लोग एल्जेब्राइक मेथड फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को करेंगे, जिसमें हम लोगों ने, जैसा मैंने पहले बताया था कि आपको दो टाइप्स के जो है मेथड्स पढ़ने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड पहला पढ़ेंगे, दूसरा एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस मेथड्स को सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे कि कैसे हाउ टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही है बच्चों, तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो है इस सारे कंटेंट को अच्छे से थ्रू आउट कर सके, है ना, मतलब अच्छे से पढ़ सके। सो ओके, थैंक यू एवरीवन।